बृहदारण्यक उपनिषद की छठी कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा था। उसमें हमने 24 कंडिकाओं को देख लिया था। तो इसमें पीछे वाला प्रसंग वही था कि बाकी इंद्रियों में जो पाप था उसको प्राण ने ठीक भी कर दिया। प्राण ही ऐसा था जो अपने स्वार्थ में नहीं लगा, तो और उसने उद्गायन किया तो देवताओं का हित हुआ, देवताओं का विजय हुआ, असुरों का पराजय हुआ। तो उसी प्रसंग में उद्गीत की बात आई, साम की बात आई, उसकी प्रशंसा करते हुए। और साम के भी दो भाग किए, एक तो वाणी और दूसरा प्राण, ये मिलकर के साम। और उस साम के बारे में ही कुछ और आगे कह रहे हैं कि साम को जो अच्छी तरह जान लेता है, उसके गुणों को जान लेता है, तो उन गुणों से युक्त हो जाता है। तो 25वीं कंडिका आज प्रारंभ हो रही है बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय की तीसरे ब्राह्मण की 25वीं कंडिका। तो ये लिखते हैं, तस्य हितस्य सामनो यह स्वम वेद। उस इस साम के स्व को जो जानता है, जो व्यक्ति साम के स्वम को जानता है, स्व को जानता है, वो स्व क्या है वो आगे बताएंगे। तो भवती है अस्य स्वम, उसका भी स्व हो जाता है, उस स्वम को जानता है, स्वम हो जाता है। तो स्व का मतलब यहां पर धन की तरह से, जैसे स्व स्वामी संबंध होता है, तो स्वामी तो मालिक होता है और स्व उसकी जो वस्तुएं धन आदि हैं। तो जो साम के धन को जानता है उसका भी धन हो जाता है, वो भी धन वाला हो जाता है। तो साम का स्व क्या है? का तस्य वही स्वर एवं स्वम, साम का जो स्वर है वही स्व है। साम का धन है वो स्व है, उसका स्वर है। साम का जो स्व है वो क्या है? स्वर ही उसका है। जैसे कि हम धन के लिए बोलें कि किसी व्यक्ति का धन क्या है, तो भौतिक धन भी होता है। तो कोई कहे कि नहीं, इज्जत ही सबसे बड़ा धन है, कोई कहे विद्या ही सबसे बड़ा धन है, इत्यादि। उनके विश्वास ही मेरा तो सबसे बड़ा धन है, ईमानदारी ही मेरा सबसे बड़ा धन है। तो जो मूल्यवान चीज होती है, जिससे हम उपयोग लेते हैं, जिसको हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो स्व होता है, हमारे लिए हितकारी होता है, वो स्व होता है। तो साम का स्व क्या है, साम का धन क्या है? तो वो है उसका स्वर। तो जैसे धन से हीन व्यक्ति ओज से रहित हो जाता है, दिनहीन हो जाता है, आधारहीन हो जाता है, दुखी निराश हो जाता है, निर्बल हो जाता है, अस्तित्वहीन जैसा हो जाता है। यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीना स एव प्राज्य। तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते, जो धनवान है वो सुंदर है, वो विद्वान है, धीर है, वो सब चीजें कही जाती हैं लोक के अंदर। तो धन यानी उसका आधार रूप में। तो साम में ऐसी कौन सी बात है, क्या चीज है जो कि उसका आधार है, धन है, जिसके बिना वो कुछ भी नहीं है? तो कहा कि स्वर ही साम का धन है। यदि साम में से स्वर को हटा दिया तो कोई साम साम नहीं रहा। क्योंकि साम जो है, ऋचाओं को ही तो गाया जाता है विशेष स्वरों से, वो ही तो साम हो जाते हैं। ऋचिद्युडम साम किए थे, पीछे जो आया था छांदोग्य के अंदर। तो स्वर तो उसका आधार है, और वो स्वर ही हटा दिया, उसका धन ही हट गया, तो बस कुछ भी नहीं, निर्धन हो गया वो। उसका कोई अस्तित्व नहीं, कुछ महत्व नहीं रहा उसका।
एकदम धनी से जैसे कंगाल बन जाता है, ऐसे कंगाल हो गया। तो साम का धन क्या है? स्वर ही है। तो जो साम के स्वर को जानता है, साम के धन को जानता है, वह धनी हो जाता है। और साम का धन है उसका स्वर। तस्माद आर्त्विज्वम करिष्यन वाची स्वरम इच्छेत। इसलिए आर्त्विज्य को करता हुआ, ऋत्विक जो बनते हैं, जो यज्ञादि में गान करते हैं, तो वो आर्त्विज्य जब करते हैं, ऋत्विक के कार्य को जो करते हैं, वो करते हुए अपनी वाणी में स्वरम इच्छेत, स्वर की इच्छा करे। मैं स्वर युक्त गा सकूं। अगर वो कार्य करना है तो सस्वर करना है, उसका अभ्यास करे। तया वाचा स्वर संपन्नया आर्त्विज्यम कुर्यात। उस वाणी से, कैसी? स्वर संपन्नया, जो स्वर से संपन्न हो, स्वर से युक्त हो, उससे आर्त्विज्य को करे, ऐसे ही नहीं करते। तस्मात यज्ञ स्वरवंतम दिदृक्षन्ते एवं। इसलिए यजमान आदि यज्ञ में किनको देखने की इच्छा करते हैं? कैसे हमारे ऋत्विक हों? तो जो स्वर वाले हों उनको देखने की इच्छा करते हैं, स्वर वाले हों। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में उस क्षेत्र के जानने वाले विद्वान उसकी इच्छा करते हैं। हम किसी गायक को बुलाते हैं, बैंड बाजे वाले को बुलाते हैं, तो ये इच्छा करते हैं कि वो अच्छा गाने वाला हो। ऐसे ही जिस ऋत्विक को बुलाते हैं तो वो स्वर वाला होना चाहिए, उसी को ही देखना चाहते हैं। वहां पर सब यही चाहते हैं कि ऐसे ही आए। तो तस्मात यज्ञ स्वरवंतम दिदृक्षन्ते एवं अतो यस्य स्वम भवति। जिसका स्वम होता है, धन होता है, उसी को ही देखना चाहते हैं। एक तरफ यहां पर यज्ञ में उस ऋत्विक को देखना चाहते हैं जिसका स्वर होता है, और दूसरी तरफ अथो यस्य स्वम भवति, लोक में जिसका धन होता है उसी को देखना चाहते हैं। जब चाहते हैं ना कि धनवान व्यक्ति है तो हमारे कार्यक्रम में आए, हमारी शादी ब्याह में आए, हमारे घर में आए, बड़े बड़े लोग आते हैं धनवान, सब चाहते हैं कि वो आए ऐसे ऐसे। तो भवती है अस्य स्वम या एवं एतत् सामना स्वम वेद। जो साम के स्वम को जानता है, धन को जानता है, स्वर को जानता है, वो भी धन वाला हो जाता है। योग्यता बढ़ जाती है, उस तरह की उसकी पूजा होती है, उसका यश होता है, उसको धन भी मिलता है। और दूसरे शब्दों में लगभग यही बात आगे कह रहे हैं अगली कंटिका में। तस्य ही तस्य सामनो यह सुवर्णम वेद। जो व्यक्ति साम के सुवर्ण को जानता है, पहले स्वम कहा था, यहां पर सुवर्ण कहा। सुवर्ण मतलब सोना। तो साम का स्वर्ण क्या है? स्वर्ण भी एक तरह का धन ही है। भवती से सुवर्णम, तो जो साम के सुवर्ण को जानता है उसको भी स्वर्ण मिल जाता है। तस्य वही स्वर एवं सुवर्णम, साम का सुवर्ण तो उसका स्वर ही है, ये भी धन की तरह से ही है। भवती से सुवर्णम यह एवं एतत् सामना सुवर्णम वेद। तो जो शाम के स्वर्ण को जानता है उसका भी, जो इस स्वर को इसको जानता है उसका भी स्वर्ण हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है। धन होता है, स्वर्ण होता है, कुल मिला के एक ही बात है। स्वधन थोड़ा व्यापक हो गया, स्वर्ण उसका एक प्रतीक हो गया स्वर्ण के। आगे तीसरा कहते हैं तस्य ही तस्य सामनो यह प्रतिष्ठाम वेद। जो साम की प्रतिष्ठा को जानता है, आधार को जानता है। प्रतिह तिष्ठति, वो फिर प्रतिष्ठति, अच्छी तरह से ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है। तस्य वही वाग एवं प्रतिष्ठा। साम की प्रतिष्ठा क्या है? वाणी है। साम किस में प्रतिष्ठित है? वाणी में प्रतिष्ठित है। वाणी नहीं हो तो क्या बोलेगा वो? क्योंकि शाम को बोलना है, गान करना है, स्वर करना है, तो बिना वाणी के कुछ नहीं होगा। तो तस्य वही वाग एवं प्रतिष्ठा। वाची ही खलु ऐसा एतत् प्राण प्रतिष्ठितो गीयते। तो वाणी में ही ये प्राण प्रतिष्ठित होता हुआ गाया जाता है। तो साम के अंदर हमने दो बातें, सा तो वाक हो गया था, अन प्राण हो गया था, तो इसकी प्रतिष्ठा कहां है? वाणी में ही है। अन्य इति उ हई के आहु। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी प्रतिष्ठा अन्न में है, इसकी प्रतिष्ठा अन्न में है साम की, क्योंकि अन्न नहीं मिलेगा तो वो गा नहीं पाएगा। पीछे छंदोग्य के अंदर आया था कि कुछ दिन आप भूखे रह जाओ, 15 दिन 10 दिन, उसके बाद में बोल के बताना इसको, इन मंत्रों को और इनको। तो उसने कहा था मैं सारे जानता हूं, बोल लेता हूं, फिर जब भूखा रह लिया तो उसे बोला ही नहीं गया वो।
तो इसकी प्रतिष्ठा अन्न में है। एक दूसरी दृष्टि से इनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, दोनों ही बातें ठीक हैं। अन्न होगा तो वाणी होगी, वाणी होगा तो साम होगा। लेकिन कुछ लोग अन्न को इसकी प्रतिष्ठा कहते हैं। हो गया यहां तक? आगे देखिए इस तीसरे ब्राह्मण की अंतिम कंडिका। अतः पावमाना नाम एव अभ्यारोह, पवमाना नाम एव अभ्यारोह। अब इसके बाद में कुछ पवमान सूक्त होते हैं, मंत्र होते हैं, उनको गाया जाता है, पवित्र करने वाले विशेष प्रकार के, तो उनको बोला जाता है, उनका जप किया जाता है। तो अथात पवमाना नाम एव अभ्यारोह, उनका वो जप करें। सवई खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति, प्रस्तोता साम की प्रस्तुति करता है। प्रस्तोता साम की प्रस्तुति करता है। तो ये जो सामवेद वाले होते हैं उसमें उद्गाता होता है वो सबसे प्रथम। तो जो दूसरे स्तर पे आता है, जिसको आधी दक्षिणा मिलता है, अर्धी जो होता है, वो प्रस्तोता होता है, दूसरा वाला। लेकिन है ये सामवेद का ही, प्रस्तुत करता है। तो सवई खलु प्रस्तोता साम प्रस्तौति, ये प्रस्तोता नाम का ऋत्विक है, सामवेद का जानने वाला, वो प्रस्तुत करता है। स यत्र प्रस्तुयात तद एतानी जपेत, तो जब वो प्रस्तुत करे तो इनका जप करे। जप के वाक्य कुछ आगे बताए जा रहे हैं। जप किया भी जाता है इससे, जपेत। कौन सा है, कौन से वाक्य हैं, तो आगे बताया। असतो मां सदगमय, पहला वाक्य। दूसरा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, और तीसरा है मृत्योर मां अमृतम गमय। तो असतो मां सदगमय है, ठीक है। तो असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलो, ले चल। और अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चल, और मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल। तीन वाक्य हैं, जप वाक्य भी हैं, बोला इससे जप भी करवाया जाता है, प्रार्थना है ये एक तरह से, और बोला जाता है। कई जने फिर इसको कहते हैं कि भाई ये बड़ी विचित्र प्रार्थना कर रखी है इन्होंने। असतः मां सदगमय, असत्य से सत्य की तरफ मत ले जाओ। मां मतलब मना करते ना निषेध में। असत्य से सत्य की तरफ मत ले जाओ, और अंधकार से तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की तरफ मत ले जाओ, और मृत्यु मां अमृतम गमय। तो ये मां शब्द जो है निषेध में भी आता है, और मां शब्द अस्मत् का द्वितीय का एक वचन भी है, मेरे को। माम के अर्थ में मां शब्द भी आता है, मां नौना। तो ये द्वितीय का एक वचन है, मेरे को। नहीं तो फिर वो जो प्रयोजन है वो तो यानी प्रशंसा तो रहा नहीं, ये तो ऐसी कैसी प्रार्थना हो गई। तो मेरे को है, निषेध नहीं है यहां पर। एक वो मंत्र है, यथेताम यथे माम वाचम कल्याणी कल्याणी मां वदानी जनेभ्य। यथे मां वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य। और मां का है, कल्याणी अलग है और आवदानी जनेभ्य है। तो ये हम वचन बोलते हैं, और इन तीनों पंक्तियों के हम अलग अलग अर्थ लेते हैं ना, तीनों के। सतोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तीन प्रार्थना है ना इसमें, असत्य से, अंधकार से और मृत्यु से दूर हटाए। तो इसको देखो इनकी क्या दृष्टि है। तो कहते हैं स यद आह, ये जो इसने कहा पहला वाक्य, असतोमा सदगमय इति, असत से सत्य की, असतोमा सदगमय, ये जो सबसे पहला बोला था, इसमें बोले मृत्युर्वा असत। ये असत क्या है? बोले मृत्यु ही तो असत है, और मृत्यु ही असत है। और सद अमृतम, ये जो सत है, अमृत है, वो सत है। तो जब बोलेंगे असतो मां सदगमय, तो क्या अर्थ बन जाएगा उसका? मृत्यु और मां अमृतम गमय।
असत का मतलब तो मृत्यु और सत का मतलब है अमृत। तो मृत्युर्वा असत और सद अमृतम, इसलिए मृत्युर्मा अमृतम गमय अमृतम मां कुरु इति एव एतत आह। तो मृत्युर्मा अमृतम गमय, अमृतम मां कुरु, मेरे को अमृत बना दो, ये उसने कहा है, ये प्रार्थना की है। तो अर्थ ही बदल गया वापस। आगे तमसोमा ज्योतिर्गमय इति, ये जो कहा था तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो बोले मृत्युर्वई तमा, तम क्या है? मृत्यु ही तम है। और ज्योतिरमृतम, अमृत ही ज्योति है। तो बोले यहां पर भी मृत्योर मां अमृतम गमय अमृतम मां कुरु इति एव एतत आह। तो यहां दूसरे में भी मृत्योर मां अमृतम गमय, यही अर्थ है इसका, अमृतम मां कुरु इत्येव आह, मेरे को अमृत कर दो, यही कहा। फिर मृत्योर मां अमृतम गमय इति नात्र तिरोहितम इव अस्ति, और जो तीसरी पंक्ति थी मृत्योर मां अमृतम गमय, इसमें तो बोले कुछ छुपा हुआ है ही नहीं, तिरोहित है ही नहीं, आड़ में कुछ है ही नहीं, ये तो सीधा सीधा लिखा है मृत्योर मां अमृतम गमय। और जो पहली दो पंक्तियां थी मेरे, उनमें भी वही कहा है मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। तो शब्द भले ही अलग हैं, असतो मां सदगमय, और लेकिन तात्पर्य वही है अंत में जाकर के। अभी हमें लगेगा कि भाई ये तो फिर तीनों एक ही बात हो गई, एक ही बात होगी तो 3 बार क्यों बोलते हैं? एक बात भी 3 बार बोली जाती है, और तात्पर्य तो एक ही है सारा का सारा। अगर यूं देखें कि असत से सत्य की तरफ ले जाए, क्यों? असतो मां सदगमय है, कोई व्यक्ति ये प्रार्थना कर रहा है मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो, क्यों? असत्य में क्या होता है? हानि होती है, हानि होती है, मृत्यु होती है। और सत्य में क्या होता है? लाभ होता है, अमृत होता है। इसीलिए तो कर रहा है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मेरे को अंधकार से, अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले चलो, विद्या ज्योति की तरफ ले चलो, क्यों? विद्या अमृतम अश्नुते, से उसकी प्राप्ति होती है, तो अंततः तो वही प्रयोजन है, क्या? मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाए, ये अंतिम लक्ष्य तो वही है। ये साधन बता दिए एक तरह से, लेकिन तात्पर्य वहां पर यही है, मेरे को मृत्यु से छुड़ा के अमृत बना दो, मैं अमृत हो जाऊं, मृत्यु से रहित हो जाऊं, मृत्यु से छूट जाऊं। मूल प्रार्थना तो वहां पर भी यही है। हम उसके पीछे के प्रयोजनों को देखें तो अंततः एक ही पहुंचेंगे। और मान लो कोई भोजन मांग रहा है, अपनी मां से भोजन मांग रहा है, मेरे को रोटी दो, तो एक तरह से तो वो दिखने में तो रोटी मांग रहा है, और दूसरी तरह से क्या मांग रहा है? उसकी इच्छा क्या है, क्यों रोटी मांग रहा है? कष्ट से हटना चाहता है, बल प्राप्ति चाहता है इत्यादि, जीना चाहता है। तो रोटी मांगता हुआ भी व्यक्ति जीना चाहता है, बोले मैं मरा जा रहा हूं, पानी दो मेरे को, रोटी दो, जीना है मेरे को, मैं भी एक जीव हूं, मेरे को भी दे दो। भिक्षुक मांगेगा, निर्धन मांगेगा, भिखारी मांगेगा। तो वास्तव में इच्छा क्या है? जीने की इच्छा है। बाकी जितनी चीजें हम मांग रहे हैं वो है उसी के लिए। दिखने में तो लगेगा अलग अलग है, अलग अलग प्रार्थनाएं हैं, अलग अलग कामनाएं हैं, लेकिन अंत में तो वही कामना है। इसी तरह आध्यात्मिक दृष्टि से जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, ये तो 3 यहां पर इन्होंने लिखी है, बाकी सारी वो कह रहा है कि जी मेरा ईश्वर प्रणिधान हो जाए, वो कह रहे मेरी समाधि लग जाए, बोले जी मेरे को विवेक प्राप्त हो जाए, मेरे को वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, मेरे दुर्गुण सारे हट जाएं। उन सब प्रार्थनाओं का अंत में मूल क्या है? मैं मृत्यु से छूट करके अमृत की तरफ चला जाऊं। तो जब मान लो ये बात आ गई समझ में, तो अब जो भी मांगेंगे तो बीच में ये जुड़ा हुआ ही रहेगा। कुछ भी मांगेंगे तो पीछे यही साथ में भाव रहेगा कि भाई मैं ये मांग इसलिए रहा हूं कि मेरे को ये हो जाए, मैं पढ़ना इसलिए चाह रहा हूं कि जिससे मैं जन्म मरण के चक्र से छूट जाऊं, अमृत तत्व को प्राप्त कर लूं। हर जगह वो भाव जुड़ा रहेगा, और वास्तव में वो ही रहता है। और वो छूट जाता है, अगर ध्यान नहीं रहता है तो फिर दूसरे ढंग से हम करने लेते हैं।
अंदर का पीछे का वास्तविक भाव छूट गया तो वो कह रहा है कि मेरे को खाने को चाहिए, तो वो खाने को कुछ भी खाएगा जिससे जीवन को हानि होती है वो भी खाएगा, जिससे पाप लगता है उसको भी खाएगा। उसको ये नहीं लगेगा पूरा, जब पूरा सोच रहा है कि नहीं ये मैं खा रहा हूं जीवन के लिए, तो जीवन को ध्यान में रखते हुए खाएगा। जितना जितना जिसको ज्ञान है उसके अनुसार वो ठीक ठीक खाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कि वास्तविक कामना तो हमारी जीने की है, वास्तविक कामना तो हमारी अमृत होने की है, तो अध्यात्म की और ये सारी की सारी जो प्रार्थनाएं वहीं जाकर के टिक जाएंगी। तो पहली दो पंक्तियों में तो रहस्य था, तिरोहित था, कुछ तत्व तिरोहित था, कहा कुछ जा रहा है, शब्द कुछ और बोले जा रहे हैं और तात्पर्य कुछ और है। और तीसरी पंक्ति में तो सीधा सीधा जो कह रहे हैं वही बोला गया है, जो कहना चाह रहे हैं वही बोला गया है। शुरू के दो में जो कहना चाह रहे हैं वो नहीं बोला है, कुछ और बोल दिया है, और लेकिन तात्पर्य वही है। आगे, अथ यानी इतराणी स्तोत्राणी तेषु आत्मने अन्नाद्यम आगायेत। और अन्य जो स्तोत्र हैं इसके अलावा, ये तो पवमान का है, पवमान के अलावा भी और जो होते हैं स्तोत्र होते हैं जिससे स्तुति की जाती है, शाम के होते हैं। तो जो अन्य स्तोत्र हैं उनमें आत्मने अपने लिए अन्न अन्नाद्यम, जो आद्य अन्न है, खाने योग्य है, उचित है, उसको आगाए, तो उसको गायन करे, बोले, प्रार्थना करे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए इत्यादि। तस्मादु तेषु वरम वृणीत, और इसलिए उन्हीं के विषयों में वर मांगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वर उसी दृष्टि से मांगे। यम कामम कामयेत तम स एष एवं वित्त उद्गाता आत्मने वा यजमानाय वा यम कामम कामयते तम आगायति। तो जिस जिस की कामना करे, वो कामना करना चाहे, तो उसको ही वो विद्वान बोले अपने लिए, जिसकी अपने लिए कामना है उसी को ही बोले। और यजमान के लिए भी जिस जिसकी को कामना करता है उसको बोले, अपने लिए भी जो कामना है वो बोले, और यजमान के लिए भी जो कामना है उसी को वो बोले। और ऐसा करने पर तत्त लोकजित एव, वो इन लोगों को जीत लेता है, यानी जो जो कमियां थी उनको प्राप्त कर लेता है, तो उस लोक को जीत लेता है, अन्न लोक को जीत लेता है और पशु लोक को जीत लेता है, उनको प्राप्त कर लेता है। वो एक लोक हो गया उन उन चीजों का, वस्तुओं का, स्थानों का, उसको वो प्राप्त कर लेता है। न एव अलोक्यताया आशा अस्ति, और ऐसा करने में अलोक्यता की कोई आशा नहीं है। अलोक्यता का मतलब है कि लोक ना मिले, ऐसी कोई आशा नहीं है। आशा शब्द है आशंका के रूप में, कि हम ये सब कामना भी कर रहे हैं और हमारे को ना मिले, ऐसी कोई आशा नहीं है यहां पर अलोकता की, लोक ही प्राप्त ना हो, यानी अवश्य मिलेगा, ये कहना चाहते हैं। न ह एव अलोक्यताया आशा अस्ति, किसको, या एवं एतत् सामवेद, जो इस प्रकार से साम को जान लेता है वो तो इन चीजों को प्राप्त कर ही लेता है, छूटेगा नहीं उसको। इस पंक्ति का दूसरे ढंग से भी अर्थ किया है, न एव अलोक्यताया आशा अस्ति। तो पीछे जो कहा था तद्धि तत् लोकजिदेव, ये जो कामनाएं कर रहा है विभिन्न प्रकार की, उससे इन लोगों को तो जीत लेता है, यानी सांसारिक लौकिक वस्तुओं को, लेकिन इससे अलोक्यता यानी तो अलौकिक जो चीजें हैं, मुक्ति है, उसकी आशा नहीं है। मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, ये जो कामनाएं कर रहे हैं वो कामनाएं पूरी हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी इससे। एक ही अर्थ हुआ। और पहले वाला अर्थ क्या है, ये जो दूसरा अर्थ किया कि मुक्ति नहीं मिलेगी इससे, ये तो मिल जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, ये एक तरह से इसकी निंदा की जा रही है। इतना तो मिल जाएगा लेकिन वो नहीं मिलेगा इससे, उसकी न्यूनता बताई जा रही है, इसकी सीमा बताई, सामर्थ्य की न्यूनता बताई जा रही है। और जब हम ये कहेंगे कि इससे लोक तो मिल जाएंगे, लोक मिल जाएंगे, ये प्रशंसा कर दी, बोले अलोक्यता की तो इसमें आशा ही नहीं है, बोले इसमें सफल हो जाओगे, असफलता की तो इसमें आशा ही नहीं है। आशा मतलब आशंका, संभावना, असफलता तो, इस असफलता की तो कोई बात ही नहीं है इसमें, हानि की तो कोई बात ही नहीं है, लाभ ही लाभ होगा, इसमें काय का घाटा। इस भाषा में जो पहला वाला अर्थ बोला था वो इस तरह से, दोनों तरह से देख सकते हैं। मेरे को वो जो पहला वाला अर्थ है वो ज्यादा संगत लग रहा है, लेकिन इन्होंने, सत्यव्रत जी ने तो कहा कि इससे जो पहला वाला भाग था
मृत्यु और मां अमृतम गमय, उससे तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन बाकी जो कामनाएं कर रहे हैं तो कामनाएं तो मिल जाएंगी, वो चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। इस तरह उसकी हीनता बताई जा रही है लौकिक कामनाओं की। और इसको दूसरी दृष्टि से भी देख सकते हैं कि पहले मूल इच्छा तो मृत्यु से अमृतत्व की प्राप्ति की ही करनी चाहिए। मूल में वो कामना आ गई हमारी, सब कामनाओं के मूल में। अब उसको ध्यान में रखते हुए जो जो चीजें चाहिए उनको हम मांग रहे हैं। मेरे को इतने वस्त्र चाहिए, इतना भोजन चाहिए, इतना पानी चाहिए, इतना बिस्तर चाहिए इत्यादि। मूल कामना वही रही, और अब इन चीजों को काम मांग रहे हैं, तो अब वो सब लोगों को जीत लेगा, उन चीजों को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अगर मूल में वो कामना नहीं है तो इनको प्राप्त करके भी वो कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ये तीसरा ब्राह्मण समाप्त हुआ। चौथा ब्राह्मण शुरू होता है। चौथा ब्राह्मण मतलब बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय का चौथा ब्राह्मण। अब यहां इन्होंने सृष्टि की रचना के की दृष्टि से कुछ बातें लिखी हैं, और उसमें आत्म तत्व को और कुछ उपदेश को बीच बीच में संकेत के रूप में हमारे लिए लिखा है। तो प्रथम कंडिका में कहते हैं, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। अग्रे मतलब पहले, अकेला आत्मा था। अब ये आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, जीवात्मा के लिए भी आता है, लेकिन यहां अधिक संगति आत्मा परक है, जीवात्मा परक है। ये पहले वो उसने देखा वो आत्मा ही था बस, परमात्मा का निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन आत्मा ही था, ये सृष्टि आदि की स्थिति नहीं थी। कैसा था वो? पुरुष भी था, पुरुष के जैसा था। किस पुरुष के जैसा? ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है। ये जो एक आत्मा पहले अकेला था, किसकी तरह से? उस पुरुष की तरह से। जैसे इस सृष्टि के अंदर वो पुरुष अकेला था पहले, कार्य जगत तो था नहीं, कारण रूप में था, तो वो अकेला ही था एक तरह से, प्रकट रूप में कुछ नहीं था। तो जैसे ब्रह्मांड में इस जगत के अंदर वो पुरुष था, ऐसा ही ये भी एक अकेला था पहले। सो अनुवीक्ष्य न अन्यत आत्मनो अपश्यत। उसने अनुवीक्षण किया, देखा करा, तो अपने अलावा उसने किसी को नहीं पाया वहां पर, अकेला ही पाया, अंदर और किसी को नहीं पाया। हम अपने अंदर देखते हैं तो कोई और मिलता है, या अंदर अपने और भी कोई मिलता है, या हम ही हैं अकेले? कैसा लगता है? अकेले हैं अंदर, बिल्कुल। कई बार वो मन को ले लेते हैं, मन के विचारों को ले लेते हैं, बोले नहीं एक और बैठा हुआ है वहां पर, वो बोले ये मेरे को परेशान करता रहता है, कभी ये विचार कभी वो विचार, मैं ये चाहता हूं मेरे से वो करवा लेता है, मैं ये नहीं चाहता हूं, ये नहीं करना चाहता उसको करवा लेता है, जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं, रोक देता है, ऐसे ऐसे कुछ लगता है। लेकिन अंदर हम अकेले हैं। तो ये जो एक पहले था आत्मा, वो कैसा था? पुरुष के समान था, ब्रह्म के समान, जैसे वहां वैसे यहां पर। तो उसने देख करके देखा कि और अपने अतिरिक्त तो और किसी को नहीं पाया उसने। तो सो अहम अस्मि इत्येव अग्रे व्याहरत। तो सबसे पहले उसने क्या बोला? मैं हूं। अब अपने को देखा तो मैं हूं यही तो कहेगा, और क्या? और किसी को देखा ही नहीं कि मैं हूं, ये अस्तित्व। सबसे पहले हमें किस चीज का बोध होगा? अपने होने का। कभी भी कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और चीजें करते हुए भी हमें साथ में क्या बोध? अपने अस्तित्व का बोध वहां पर रहता है। सो अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत। मैं हूं, ये सबसे पहले बोला उसने। ततो अहम नामा अभवत। उसके बाद में इसलिए वो अहम नाम वाला हो गया। अहम अस्मि ये जब कहा उसने, तो अहम अहम ही नाम हो गया उसका। अब आजकल अहम के ऊपर बहुत चर्चा चलती है ना, अहंकार, अहम, अहम को हटाना है, अहम को हटाना है। मैं शब्द का प्रयोग कर दिया तो बस गए, अध्यात्म चला गया। तो कहते हैं वो थोड़ा आधुनिक ढंग से बात करते हैं। आई एम, ये क्या है? अहम, आई एम।
तो कैसे आई एम में से केवल आई एम में से एम को हटा दो, बस आई आई रहे। आई एम, आई एम, तो एम को हटा दो, बस आई आई रह जाए, शुद्ध चेतन तत्व। अहम हट जाए, इसमें से एम हट जाए, तो उसको ही साधना के रूप में फिर चलाते हैं। अब जो आई है, तो आई है तो बिना एम के, अब वो अंग्रेजी में कहो तो आई और एम के कोई अलग अलग अर्थ होते हैं क्या अंग्रेजी भाषा में? हम क्या कि दिस इज, तो दिस और इज अलग अलग है क्या? कुछ इज का कुछ अलग अर्थ कोई अलग अर्थ होता है क्या? लेकिन अध्यात्मवादी तो अलग अलग अर्थ निकाल ही लेते हैं उसके, उनको अपने ढंग से जो भी करना होता है। अब इसको अब केवल कहें कि दिस इज है, ये तो अहंकार हो गया, और दिस कहें तो ये अहंकार नहीं है। अहम हटाना है तो एम को हटाना है। अब आई को तो हटा नहीं सकते, वही आई है तो आई के साथ में आई एम तो मिलकर के एक ही बात है। तो उसका अहम नाम पड़ गया सबसे पहले। तस्मात् अपि एतर्हि आमंत्रितो अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा अथ अन्यत नाम प्रब्रूते यदस्य भवति। जब किसी से कोई पूछते हैं, आमंत्रित करते हैं, कौन है संबोधित, उसमें क्या बोलते हैं? मैं हूं। अयम अहम, ये मैं हूं। कई बार होता है ना कि अंदर से पूछते हैं कि कौन है, तो बोले मैं हूं। तो अब वो आवाज पहचानते नहीं, तो बोले मैं कौन है? अब परिवार वाले ही बोलते हैं मैं हूं, कि भाई मैं जैसे ही बोलूंगा कि मैं हूं तो मेरी आवाज पहचान ले तो उसमें नाम थोड़ा ना बताना होता है। हाँ, अनजान व्यक्ति आता है, परिचय मिलने वाले या दूसरे आते हैं, तब तो नाम बोलते हैं, भाई कौन है। नहीं तो जो अपने घर वाले होते हैं उसमें कोई वो नाम नहीं बोलता है। फिर इतना बोलते हैं मैं हूं, तो उतने से ही समझ जाना चाहिए। फिर वो अंदर वो बोलता है कि मैं कौन हूं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या होता है, अयम अहम, ये मैं हूं, सबसे पहले ये बोलता है। फिर उसके बाद में अन्यत नाम प्रब्रूते यदस्य भवति, जो उसका अन्य नाम होता है, जो लोगों के द्वारा रखा होता है, उसको बोलता है मैं ये हूं, मैं सत्यजित हूं। पहले मैं हूं, मैं सत्यजित हूं, ऐसे करके वो बाद में बोलता है। पहले अहम को बोलता है, ये इसका अपना नाम है स्वाभाविक। आगे अब इसमें इन्होंने पहले पुरुष शब्द लिया था, पुरुष विधा, आत्मा एवं इदम अग्र आसित पुरुष विधा, वो पुरुष जैसा है। अभी पुरुष शब्द को खोल रहे हैं, पुरुष का क्या अर्थ है? तभी तो एक सामान्यतः हम लेते हैं कि जो पुरी में शयन करता है, लेकिन निरुक्त शैली के अंदर बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं। तो देखिए एक अर्थ बड़ा नए ढंग से इन्होंने लिखा है, सयत पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान पापमना औषत औषत तस्मात् पुरुष, कि सयत, वो ये जो, अस्मात् सर्वस्मात्, इस सब से पूर्व पहले, सर्वान पापमना औषत, सब पापों को उसने जला दिया। औषत मतलब जला दिया, उषदाहे, जिसने पूर्व में ही अपने पापों को जला दिया है वो पुरुष है। पूर्व में उष, पुह, पुर, पूर्व, और उष पुरुष, उष हो गया। तो जिसने अपने पापों को पहले जला दिया, जलाया है, नष्ट किया है, वो पुरुष हो गया। पहले वाले पापों को जो जला देता है, पहले के किए हुए जो पाप होते हैं उनको जो जला देता है, उसे पुरुष बोलते हैं। आत्मा के लिए आत्मा। तो स यत पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान पापमना औषध तस्मात् पुरुष है, ये निर्वचन कर रहे हैं, इसलिए इसको पुरुष कहते हैं। और खोल रहे हैं, ओषति हवई स तम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति या एवं वेद, जो इस प्रकार से जान लेता है कि पुरुष होता ही वो है जो अपने पहले के पापों को जला देता है। वास्तव में तो वो पुरुष होता है, और असली जीव तो वो है जो अपने पापों को जला देता है। और दूसरे ढंग से कि वो मनुष्य बनते हैं जब, तो अपने पहले पापों को जला करके ही तो बनते हैं। काफी सारे पापों को दो ढंग से, एक तो कर्म पाप मतलब कर्माशय की दृष्टि से, पाप कर्माशय को भोग भोग करके
और फिर मनुष्य जन्म में आते हैं। तो अन्य शरीरों में क्या जला करके आते हैं? पाप को ही तो जला करके आते हैं, पुण्य को तो नहीं जलाते ना। अन्य शरीरों में कर्मफल भोगने के लिए जाते हैं तो वहां पाप कर्मों को ही तो भोगते हैं, उसको भोग करके आ जाते हैं, उसको जला करके आते हैं, फिर ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं। और दूसरा है कि जो पहले के पाप थे, कर्माशय था, और संस्कारों को भी ले लीजिए आप, वो भी पाप की तरह से आ गए, उनको जला करके अब ये पुरुष बनाए फिर से। यानी मुक्ति से पहले सारे जला दिए थे उसने, संस्कार, कर्माशय, फिर मुक्ति में गया, मुक्ति के बाद में अब जो जन्म लिया है इसने, ये कैसा लिया है? पहले सारे पाप जला करके फिर ये आया है अभी। कहीं भी घटाओ, सयत पूर्वो अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान पापन औषध तस्मात् पुरुष है औषधि ह वै स तम यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति। तो औषधि ह वै स तम, स मतलब वह पुरुष, तम मतलब उस पाप को, उस पाप को औषधि जला देता है। कौन जला देता है? यह अस्मात् पूर्व बुभूषति, जो इससे पहले, जो मतलब जो आत्मा, अस्मात् पूर्व इससे पहले, इससे पहले मतलब पाप से पहले, बुभूषति बुभूषित हो जाता है, विशेषित हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, भूषित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, होना चाहता है नहीं। भू भू मतलब भू होना नहीं, इसके दूसरे ढंग से भी अर्थ किए जाते हैं। प्रकाशित होने, भूष अलंकार अर्थ में, अलंकार अर्थ में, एक है होने अर्थ में। उसकी इस पंक्ति के कई तरह से अर्थ किए हैं, अन्य टीकाकारों ने भी किए हैं, लेकिन इसको कि जो वो व्यक्ति उस पाप को जला देता है, औषधि हवई सतम, वह व्यक्ति उस पाप को जला देता है। कौन? यो अस्मात् पूर्वो बुभूषति, जो इससे पहले जग जाता है, पाप से पहले जग जाता है, पाप करने से पहले जग जाता है, प्रकाशित हो जाता है। या एवं वेद, जो इसको जानता है। ये पुरुष होता ही वो है जो अपने पाप को जला देता है, पहले जला करके फिर पुरुष बनता है वो, और पुरुष कहलाता ही वही है। तो जो पाप से पहले ही, उसके विचार से, करने से पहले ही उसको दग्ध कर देता है, वो तो इस पाप से मुक्त हो जाता है, नहीं तो होते रहते हैं वो पाप। ये दूसरे ढंग से अर्थ है। और इसको यूं भी किया है इन्होंने, औषधि हवई सतम, वो उस पाप को जला देता है। ये उसको जला देता है जो अस्मात् पूर्व बुभूषति, जो कोई दूसरा व्यक्ति इससे पहले होना चाहता है। यानी एक व्यक्ति अपने दोषों को हटा रहा है, जला रहा है, जला रहा है तो अच्छा बना, योग्य बना। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आया जो इससे भी पहले अपने पापों को जलाना चाहता है, तो ये उसको जला देता है। ये गलत ढंग से, उस तरह से भी व्याख्या की गई। ये तो एक द्वेष की बात हो गई कि मैं ही सबसे पहले जलाऊं, दूसरा कोई अगर मेरे से पहले जलाने लगेगा तो मैं उसी को जला दूंगा। देखो जैसे यहां किया है ना, वैसे तो मनुष्य पाप करता है, परंतु इसका स्वाभाविक रूप यही है जिसमें वह पाप को पहले ही, अर्थात संकल्प में आने से पहले ही भस्म कर देते हैं। ये तो ठीक हो गया। नीचे जो इन्होंने शब्दार्थ में दिया है, ये तो खैर उस तरह पहला वाला अर्थ हुआ। अन्य टीकाकारों ने, शंकराचार्य जी ने, और उसमें कहा कि वो उसको जला देता है, जो कोई उससे पहले दोषों को जलाना चाहता है ये उसको पहले जला देता है, ये मेरे से आगे ना बढ़ जाए, इस तरह से अर्थ किया। लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है यहां पर। तो वही है कि जो आने से पहले ही, उसको संकल्प से पहले ही, करने से पहले जला देता है, वो वास्तव में जला देता है उसको। नहीं तो फिर वो तो भुगत करके जलाते हैं, वो एक अलग जलाना होता है कि कर्मफल को भोग करके हम उसको समाप्त करते हैं। लेकिन पुरुष है वो उसको जला सकता है, उसने जलाया है और आगे भी जला सकता है। जो ये जान लेता है कि मैंने ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसको जला सकता हूं, जला दूंगा, समाप्त कर दूंगा, वो जला देता है। तो ये जो पुरुष था, जो उसने देखा था कि और तो कोई है नहीं, मैं अकेला हूं, तो क्या हुआ? तो सो अभिभेद, वो डर गया। अकेले को देख के डर होता है ना,
अकेले में डर लगता है या नहीं? आपको नहीं लगता है? बहुतों को लगता है ना, बच्चों को भी, बड़ों को भी। अकेले में होते ही डर लगने लगता है। कमरे में अंधेरा हो गया तो भी डर लग जाता है। कुछ रात को सोते समय भी कुछ जलना चाहिए, क्योंकि एकदम अंधेरा हो गया तो डर लगता है उनको। अंधेरे से भी डर लगता है, जबकि अंधेरा यूं तो है नहीं कुछ। और अकेले से भी डर लगता है उनको। तो बोले सो अभिभेद, वो डरा। तो पहले तो अकेलेपन से डरेगा ही व्यक्ति। तस्मात एकाकी विभेति, इसलिए अकेला होने पे व्यक्ति डरता है। अभी यूं अकेले हो, मान लो हमें कि भाई इस भवन में हम अकेले हैं, कमरे में अकेले हैं, ऐसे तो सामान्य जो हमारी प्रचलित चीजें हैं उसमें अकेले में नहीं होता है। सड़क पे जा रहे हैं, बोले अकेला जा रहा हूं तो भी डर। लेकिन कहीं बिल्कुल अकेला हो जाए, अभी तो परिवार वाले या और लोग हैं ना, यहां नहीं है लेकिन है ना साथ में, अभी तो कहीं इधर उधर है, तो यूं लगता है कि सब साथ में, एक एक करके वो सारे चले जाएं, बेटे, माता पिता सब चले जाएं, रिश्तेदार मित्र सब चले जाएं, कोई नहीं, अब वो अकेला रह रहा है, तो उसको डर लगने लगेगा। तो इसलिए अकेले में डर लगता है। तो सो अभिभेद तस्मात एकाकी विभेति। जब वो डरा तो उसने विचार किया, तो सह अयम ईक्षान चक्रे यन्मे अन्यत नास्ति कस्मात् नु बिभेमी इति। उसने विचार किया कि मेरे अतिरिक्त तो कोई ये है नहीं, मैं डर किससे रहा हूं? अकेले का डर है, हम प्रथम दृष्टया यही देखते हैं कि अकेले का डर है। तो बोली मैं अकेला हूं यदि, दूसरा कोई है ही नहीं, तो डर किस बात का है? एक तरफ तो अकेले में डर लग रहा है, प्रथम दृष्टया ये प्रतीति हो रही है। दूसरी दृष्टि से है कि अकेले में तो डर हो ही नहीं सकता। अकेले में किस बात का डर है? डर तो किसी दूसरे से ही होता है ना। तो जब उसने ये देखा तो उसकी आंखें खुल गई, तो अलग ढंग से देखने लग गया। तो बोले तथा एव अस्य भयम भी आया, उसका डर एकदम भाग गया। बोले तो अकेला हूं, यहां का डर है? अकेला हूं, मान लो अकेले हैं, कमरे में बंद हैं, सब कुछ है और कोई है ही नहीं, कोई तो कोई डर ही नहीं है किसी बात का, सुरक्षित हूं बिल्कुल। तो जिनको अकेले में डर लगता है, वो अकेलापन किस चीज का है? कि मेरे साथ मेरा कोई सहायक नहीं है। यही तो अकेलापन होता है ना। ये बच्चे को लगने लगेगा भाई मां नहीं है और बड़े नहीं है, रोने लग जाता है वो अकेले में। तो वो अकेले का डर है क्या उसका? सहायकों के न होने पर डर लग रहा है, लेकिन डर का वास्तविक कारण क्या है? कि सहायक नहीं है, अब मैं अकेला हूं, कल ने कोई सांप आ गया, कल ने कोई व्यक्ति आ गया तो क्या होगा? ये अकेले का डर यही तो है। ये अकेले अकेले नदी पार कर रहा है, अकेले अकेले जंगल में गया है, तो बोले डर लग रहा है। क्यों लग रहा है अकेले में डर? दूसरा कोई है ही नहीं जब। तो दूसरा सहायक नहीं है, और अब चूंकि मैं अकेला हूं, मेरी शक्ति सामर्थ्य कम है, और जो विपरीत स्थिति है वो मेरे को बाधित करेगी। मैं अकेला नदी पार कर रहा हूं, नहीं कर पाऊंगा, डूब जाऊंगा। कल ने कोई जानवर आ गया, मगरमच्छ आ गया तो क्या होगा? फिसल गया तो कौन पकड़ेगा मेरे को? एक दूसरे की सहायता से पकड़ के चले पार कर सकते हैं। तो वास्तव में अकेले में अपने आप में डर नहीं है, लेकिन अकेले होने पर हमें सहायता हट जाने पर अन्य से जो हानि की संभावना, आशंका लगती है, उसका डर है ये। अकेले में सांप आ सकता है, कुछ और हो सकता है, अंधेरे में भी क्यों डर लग रहा है? कि अगर कोई आया तो पता तक नहीं लगेगा कि कौन आया है। प्रकाश हो तो दिख जाएगा, अभी दूर से है, मैं कुछ बच लूंगा, कुछ उठा लूंगा, भाग जाऊंगा, इधर उधर कर लूंगा। प्रकाश हो तो हम बच सकते हैं। अब अंधेरा है तो कोई पता ही नहीं लगेगा कौन एकदम पास में भी आ जाए, कुछ भी कर दे तो डर लगेगा। तो अंधेरे में और अकेले में भी जो डर लगता है वो वास्तव में अकेलेपन का डर नहीं है। अकेलेपन के कारण से अब वो अपने को असहाय समझ रहा है, और हानि या डर तो दूसरों से ही होता है हमेशा। तो उसने तो ये देख लिया। तो सह अयम ईक्षान चक्रे, उसने देख लिया, अच्छी तरह जान लिया कि जन्मे अज्ञत नास्ति कस्मानु भी में, जब कोई दूसरा है ही नहीं तो काय का डर है? और जंगल में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे को मिल जाए दूर,
तो डर लगने लगता है, पता नहीं कौन है, क्या है, लुटेरा है, क्या करेगा। और जब वो चला जाए तो हाँ, चलो अब कोई बात नहीं है, थोड़ा डर की समाप्ति होती है। तो इसका डर चला गया। तो कस्मात ही अभेष्यत द्वितीयाद वही भयम भवती। तो किससे डर आई है, किससे डरता है? बोले द्वितीयात वही भयम भवती, दूसरे से ही भय होता है, अपने से तो कोई भय नहीं होता। अपने से भय नहीं होता है। लेकिन कई बार व्यक्ति सोचता है ना, मेरे को अपने आप से भी डर लगने लग गया है अब तो। ऐसी स्थिति आती है ना जब अपने पे विश्वास नहीं रहता है, मैं पता नहीं क्या कर दूं, कब गुस्सा कर दूं, कब किसको उठा के मार दूं, मेरे मेरे पे नियंत्रण ही नहीं है। मैं कुछ भी कभी भी बोलने लगता हूं, फिर परेशानी हो जाती है, दूसरे मेरे को टोकते हैं, तो अपने पर से विश्वास उठ जाता है और वो कहता है कि मेरे को खुद अपने आप से डर लगने लग गया। अब इस स्थिति में भी विवेचना करें कि ये अपने आप में वास्तव में डर नहीं है, अपने कारण से डर तो लग रहा है, लेकिन किस लिए? कि मैं कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग मारेंगे, क्या कहेंगे, मैं पता नहीं कहीं टक्कर मार दूं फिर हानि हो जाएगी। वहां भी दूसरा कुछ ना कुछ मिलेगा, केवल अपने आप में कुछ नहीं। अपने आप में कोई डर नहीं। भाई मेरे को गुस्सा आ गया और मैंने कांच फोड़ दिया, शीशा फोड़ दिया, टेलीविजन को तोड़ दिया, तो लोग क्या कहेंगे, ये जो दूसरी हानियां होती है उसके कारण से वो डरता है, अपने आप से भी। तो बोले द्वितीयाद वही भयम भवती, भय तो दूसरे से ही होता है, अपने से नहीं होता है। आगे देखिए तीसरी कंडिका। तो सवई नैवरे में, अब ये वही जो अकेला था, तो बोले उसको आनंद नहीं आया कुछ जीवन के अंदर। रम जो होता है ना, रम रे में, रमो क्रीड़ा के अर्थ में संस्कृत में, और गुजराती में भी रमना जो बोलते हैं ना, क्रीड़ा के बोल रहे हैं, खेलने जाना है, बोले रंबू जाऊ छे, रंबू रमने के लिए, खेलने के लिए, क्रीड़ा के अर्थ में ही है गुजराती के अंदर, खेलने में, और खेलने में आनंद आता है। और वैसे भी हम यूं कहते हैं ये तो रमा हुआ है, इसके अंदर लीन हो गया है, इसमें खूब गहराई से चला गया है, अच्छा जो चीज लगती है बोले इसमें तो रम गया है, ये रवा हो गया है, इसको ये सारी चीजें रम गया है। तो स वही नैवरे में, अकेला था बोले तो मजा नहीं आया जिंदगी के अंदर, आनंद नहीं हुआ। तो तस्माद एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत, इसलिए अकेले नहीं जीवन रहता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेले नहीं रह सकता, तो किसी न किसी की तो अपेक्षा रहती है उसको, एक सामान्य रूप से तो रहती है, और जो साधक लोग होते हैं उनको भी रहती है। लेकिन साधक के लिए तो कहते हैं कि वो बहुत समय के लिए अकेले चले जाते हैं, बिल्कुल अकेले। कई बड़े बड़े महापुरुष बोले वर्षों तक अकेले रहे, बिल्कुल। वो अकेलेपन का क्या मतलब होता है? उस कमरे में अकेले रहते हैं और कोई नहीं जाता, किसी से बातचीत नहीं करते, इस रूप में अकेले हैं, किसी से मिलते नहीं है, प्रश्नोत्तर नहीं करते हैं, किसी को उपदेश नहीं रहते हैं, अन्य कोई दिखाई नहीं देता, इस रूप में ही अकेलापन है। उनके लिए भोजन कोई लाता है, उनके लिए जल की व्यवस्था कोई करता है, उनके लिए पानी की कोई व्यवस्था करता है, चलो कपड़े वपड़े खुद धो लिए, लेकिन खाना भी वो कितना करेगा। और कई जने खाना भी स्वयं बना लेते हैं, वो एकांत में जाते हैं महीने भर के लिए या तो 6 महीने के लिए, या तो पहाड़ों के ऊपर वो बर्फ गिर जाती है तो वहां अकेले रहते हैं वो, और कोई मिलता ही नहीं है, गुफाओं में रखे रहते हैं, बैठे रहते हैं। वो 6 महीने का सारा राशन पानी लेके रखते हैं, वो सिलेंडर है तो कई कई सिलेंडर लेकर के रखते हैं, सारा गेहूं और चावल सारा का सारा, तब वो अकेले रह पाते हैं। अगर वो सारा ना करें तो अकेले वो भी नहीं रह सकते। कौन रह सकता है अकेला? तो अकेले तो मजा नहीं आएगा। हाँ, बाकी का सहयोग लेते हुए अकेले रह लेते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से अकेला नहीं रह सकता। तो स वही नैवरे में तस्मात एकाकी न रमते स द्वितीयम इच्छा, दूसरे की इच्छा करें, और कुछ नहीं। तो साधना में प्रगति हो रही है, ज्ञान में प्रगति हो रही है, तो उसकी मन में परोपकार की इच्छा भी आ जाती है। फिर परोपकार करने मतलब तो दूसरा चाहिए कोई, किसी को तो बताऊं, किसी को तो सिखाऊं, नहीं तो लगेगा ये तो मेरे साथ ही नष्ट हो जाएगी। जीर्णम मंगे सुभाषितम,
बुद्धारो मत्सर ग्रस्ता, विद्वान नहीं, मत्सर नहीं, बुद्धारो मत्सर ग्रस्ता, और सामान्य व्यक्ति हैं वो स्मय में डूबे हुए हैं। एक कवि अपनी व्यथा कह रहा है, किसकी है? भर्तृहरि का ही है। चलो जिनका भी है, तो बोले कि मैं सुभाषित तो बहुत लिख रहा हूं, गीतिकाएं, श्लोक, संस्कृत सुभाषित है, अलग अलग चीजें लिख रहा हूं। तो बोले जो जानने वाले हैं वो तो मत्सर से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या द्वेष से ग्रस्त हैं, सुनते ही नहीं है मेरी। बोले क्या सुनना है इसकी? विद्वान विद्वान की नहीं सुनेगा क्योंकि वो खुद ही विद्वान है, वो क्यों सुनेगा दूसरे की? और जो लोकास्मय, और दूसरे जो हैं वो अपने आनंद में मस्त हैं, सामान्य जनता वो अपना खाना पीना सब ठीक चल रहा है, उनको क्या जरूरत है इन सुभाषितों की? मस्त है। तो उसमें परेशान बोलते हैं जीर्णम अंगे सुभाषितम, मेरे जो सुभाषित हैं ये मेरे अंग में, मतलब ये बुद्धि में जीर्ण हो रहे हैं, यहीं पुराने पड़ रहे हैं। ये सुभाषित बनाए तो थे मैंने, नए नए बड़े अच्छे लगते थे, बोले यहीं पुराने पड़ रहे हैं, तो इनका जीवन समाप्त हो रहा है यहां पर, कोई सुनने वाला नहीं है। अब ये कवि को दुख होना शुरू हो जाएगा, दूसरा चाहिए ना कोई। अब किसी के विचार आ रहे हैं अच्छे अच्छे, और फिर कोई नहीं मिलता है तो फिर वो पकड़ पकड़ करके बुलाते हैं उनको सुनाते हैं, और वो फिर यूं नहीं बोलते कि मेरे को सुनाना है। कोई कोई तो बोल भी देते हैं जो सीधे होते हैं, लेकिन कोई कोई यूं बोलते हैं कि आपसे कुछ ज्ञान लेना है, आप विद्वान हैं, आपसे कुछ ज्ञान लेना है। क्योंकि सामान्य को सुनाने में भी मजा नहीं आता है ना, उनको किसी विशेष को होना चाहिए। तो बुलाते हैं, बोले आपसे कुछ ज्ञान लेना है, या तो कहेंगे आपसे कुछ ज्ञान की चर्चा करनी है। अब ज्ञान की चर्चा करनी है, उसमें कौन किधर से लेन देन होगा वो तो रखते हैं छुपा करके, वो प्रकट हो जाएगा तो फिर आएगा नहीं वो दूसरा। तो वो कहते हैं कि ज्ञान की चर्चा करनी है। वो चर्चा करनी है मतलब तो चर्चा तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेकिन वो दोनों तरफ से नहीं, वो अपनी एक ही तरफा चलाते रहते हैं कई। और कई तो और विनम्र होते हैं, शिष्ट होते हैं वो बड़ी विनम्रता से, शिष्टता से बोलते हैं कि जी आपसे कुछ ज्ञान लेना है, आपके साथ बैठेंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान लेना बिना कुछ नहीं, ज्ञान तो देना है उनको। वो जाकर के व्यवहार में देखते हैं, उनके पास बातचीत करते हैं, वो सुनाते जाते हैं, ये किया मैंने, ये किया, ये विचार आया, ऐसा करना चाहिए आपको, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। वो अपनी योजनाएं बताते रहते हैं, लेने के लिए नहीं। लेकिन एक शिष्ट भाषा है। अब यूं कैसे कहे कि मैं आपको देना चाहता हूं, ये तो अशिष्ट भाषा हो जाएगी, तो कठोर भाषा हो जाएगी। तो अच्छे लोगों की भाषा ये होती है कि थोड़ा अलग ढंग से बोलते हैं, उसको चिकना करके बोलते हैं। तो अकेले में लगता नहीं है व्यक्ति का मन, अपना जो किया है अंदर ही अंदर रह जाए, मैं उसका लाभ उठा लूं, वो होता ही है। गतिशीलता आती है, ज्ञान होता है तो क्रिया तो फिर आएगी, वाणी से बोलेगा या लेखनी से लिखेगा, कुछ ना कुछ आएगा कि दूसरों का भी उपकार करूं। अब ये तो कहना नहीं है कि भाई मैं अपने, मेरे को आनंद नहीं आ रहा है अकेले अकेले, कोई मिले बातचीत करूं, किसी को कहूं। वृद्धों में खासतौर से होता है, जब अकेले रहते कोई होता नहीं है तो उनको यही रहता है। और कोई बहुत उनके पास जाके बैठ जाए तो बोले आप तो बहुत अच्छे हो, आपका बहुत अच्छा स्वभाव है। क्योंकि वो अपने बेटे बेटियों से परेशान रहता है कि भाई वो सुनते ही नहीं है मेरी बात, तो सुनने वाले में तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अकेले में अच्छा नहीं लगता है, दूसरा चाहिए कोई ना कोई बताने वाला। तो उसको अब ये तो कहे नहीं कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको भी एक शिष्ट ढंग से कहा जाता है कि भाई कुछ प्राप्त किया है तो परोपकार भी करना ही चाहिए। परोपकार तो करना ही चाहिए, नहीं तो फायदा क्या है इसका? तो दुगना लाभ हो जाता है। एक तो अपना एकाकीपन समाप्त हो जाता है, और एक पुण्य मिल जाता है परोपकार का, प्रसिद्धि भी होती है, देखो ये परोपकार के लिए कर रहे हैं। तो इन्होंने तो देखो सत्य कह दिया कि न वही सब नई वरे में तस्मात एकाकी न रमते सद्वितीय में इच्छा, दूसरे की इच्छा करता है वो।
तो सह एतावान आस, ये बस इतना ही था, इतना ही था, अकेला ही था बस वो। और उसने क्या किया फिर आगे, यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इमम एव आत्मानम द्वेधा अपातयत। तो बोले वो था तो अकेला ही, अब क्या करे। अब कई बार अपने आप से ही बात करने लगते हैं ना, और तो कोई बात करने वाला है ही नहीं, तो व्यक्ति अपने आप से ही बात करने लग जाता है, क्या करे। तो जैसे स्त्री और पुरुष मिलते हैं, जोड़ा बनता है, तो बोले स इमम एव आत्मानम द्वेधा अपातय, तो उसने अपने को ही दो भागों में बांट लिया, दो भागों में, एक ये और एक ये। अब आपस में ही करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं कई बार। और कई बार कोई बात करने का नहीं होता है तो वैसे ही करते रहते हैं ना, बोले कोई बात करने का ही विषय नहीं है। तो दो जने बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, रेल में बैठे हुए थे, तो उसने पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, वहां का रहने वाले हो, घर का। आप कहाँ के, मैं भी वहीं का ही हूं। तो कहाँ रहते हो उसमें, मोहल्ले का नाम बोल दिया। बोले उस मोहल्ले में कहाँ रहते हो, तो गली का नाम बोल दिया। बोले मैं भी उसी गली में रहता हूं। तो उस गली में कहाँ रहते हो, बोले वहां रहता हूं। बोले मैं तो सामने ही रहता हूं, उसी के सामने तो मेरा भी घर है। तो एक जना बैठा हुआ था, बोले कि जब आप आमने सामने रहते हो, एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। तो बोले सब जानते हैं, अभी तो टाइम पास कर रहे हैं। कुछ समझ बात करे अकेले क्या करे, परेशान हो जाते हैं। तो इसने क्या किया, और अपने में भी दो को भाग कर लेता है, तो अपने आप को दो में भाग लिया। और उसको फिर आजकल एक रोग के रूप में भी कहते हैं, दोहरा व्यक्तित्व होता है। वो एक निंदित अर्थ में होता है कि भाई व्यक्ति जो क्या है, स्प्लिट स्प्लिट पर्सनैलिटी बोलते हैं, कि बाहर अलग दिखाएगा, अंदर कुछ और होगा। यानी समाज में अलग होगा, घर में अलग होगा, या तो राष्ट्र में अलग होगा, ऑफिस में अलग होगा, यहां अलग होगा, ऐसे दो प्रकार के। ये जो दो हैं वो एक अलग चीज है। एक जो अपने आप में दो जने बात करते हैं, अपने आप में ही बात करता रहता है, अपने आप में मस्त रहेगा। तो उसने क्या किया, अपने को दो भागों में बांट दिया। तथा पतिश्च पत्नीश्च अभवता, वही पति और पत्नी हो गया, स्त्री पुरुष बन गए, पति और पत्नी बन गए। आगे तस्माद इदम अर्धब्रिगलम इव अर्धब्रिगलम इव स्व, वो आधे आधे के रूप में बढ़ गए। जैसे कि जैसे चना हो, द्विदल होते हैं जितने भी, वो एकदम पास पास में रहते हैं, और होते तो एक ही हैं, वो उसी को यूं कर लिया तो दो हो गए। इतिहासमाह याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने अपना ज्ञान दिया। देखो बोले वास्तव में तो एक था, और नहीं तो ये दो ही बन जाते हैं। और इसको दूसरे ढंग से देखेंगे तो उसमें विज्ञान भी डाल सकते हैं अपन, साइंस को भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में अगर कुछ होता है तो। तस्माद अयम आकाश स्त्रिया पूर्यते एवं, इसलिए जो आकाश है, अवकाश है, खालीपन है, ये स्त्री से पूरित होता है। ये संतानों की उत्पत्ति स्त्री के माध्यम से होती, नहीं तो खाली खाली रहेगा सारा। ताम समभवत ततो मनुष्य अजायंत, वो हुई, स्त्री हुई, और इससे फिर ये सारा संसार बना। तो स्त्री पुरुष की दृष्टि से भी ठीक है, अकेलापन रहता है, दो होते हैं, परिवार चलता है, सारा संसार चलता है। और अपने अंदर की दृष्टि से देखें, कोशिका की दृष्टि से, तो एक तो कोशिकाओं का विभाजन होता है, बिल्कुल वैसी की वैसी कोशिका बनती है, पूरी की पूरी, उससे तो हमारा काम चलता रहता है। लेकिन संतानोत्पत्ति होती है तो वहां फिर कोशिका का विभाजन आधा आधा होता है। एक तो पूरे के पूरे सारे क्रोमोजोम गए, सारे के सारे होते हैं, एक आधा आधा होता है, एक विभाजन अलग होता है, वो जनन अंगों में होता है। तो एक कोशिका के आधे आधे दो भाग हो जाते हैं। पुरुषों में भी होते हैं, स्त्रियों में भी होते हैं, उनकी भी कोशिका, डिंबाणु है वो आधी कोशिका होती है, शुक्राणु होता है वो भी आधी कोशिका होता है, वो आधे आधे होते हैं। तो उसने अपने को ही जैसे दो भागों में बांट लिया। था तो एक है, एक पूरी कोशिका एक थी, लेकिन उसको अपने को दो भागों में बांट लिया, अलग अलग कर दिया। और तब जाकर के फिर सृष्टि की उत्पत्ति हो पाती है, और फिर जीवन में आनंद ही आनंद होता है। बच्चे किलकारी मारते हैं, बड़ा आनंद होता है। अकेले में तो क्या है, सुना सुना घर लगता है। तो एकाकी तो कोई नहीं रह सकता। ये याज्ञवल्क्य ने अपनी बात कही, और उसके बाद से फिर ये मनुष्य हो गए, इसीलिए सृष्टि बढ़ती भी जा रही है।